जय श्री श्याम, राधे राधे, जय बजरंगबली। तो आज आपको हम पार्ट 2 पर लेके जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला पार्ट हमने आपको 8 रूल्स उसमें बताए थे और 8 रूलों को हमने हल करवाया था, किस तरीके से आपको सेंटेंस करना था। आपने देखा होगा, किया होगा। आज आपको पार्ट 2 की ओर ले जाएंगे। तो पार्ट 2 में रूल के बारे में हम समझेंगे, लेकिन पहले एक थोड़ा सा कुछ गलती मिस्टेक हो गई थी और वो हमसे हुई थी, उसको पहले क्लियर करेंगे कि वहां पर एक रूल था, रूल नंबर 3 और उसमें ये दिया हुआ था, समझना है कि दो नाउन दिए हुए हैं और उनके बीच में एंड है। इधर को भी नाउन है और इधर को भी नाउन है, ये भी नाउन दिया हुआ है, इनके बीच में एंड। पहले रूल ये था, उससे पहले यदि कोई आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया और या ऐसे कर देते हो आर्टिकल, एक के साथ में आर्टिकल, एक नाउन के साथ में आर्टिकल है, तो वहां पर इस रूल को हमने प्लूरल बताया था, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है, जहां दो नाउन दिए हुए हो और दो नाउन के बीच में एंड लगा हुआ हो और एक नाउन के साथ, प्रथम नाउन के साथ यदि आर्टिकल दिया हुआ हो, तो ध्यान रखना है वहां सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। अगर मान लो इस तरीके से दिया हुआ है और वो सेंटेंस भी ऐसे था, द टीचर एंड पोइट खालिस्तान कमिंग, इस तरीके से था और हमने वहां दिया था इज आर एन, इस तरीके से। तो देखिएगा, यहां पर टीचर के साथ में द आर्टिकल लगा हुआ है और पोइट के साथ में कोई आर्टिकल नहीं है। जहां अगर प्रथम वाक्य के साथ में आर्टिकल हो, दूसरे के साथ में नहीं हो, तो वहां पर यह माना जाता है वो एक आदमी दोनों पद पर है। इस तरीके से वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, इसलिए यहां इज आएगा। और इसी का ऐसा था कि दोनों नाउन, अगर नाउन दिया हुआ हो और उनके बीच में एंड, ये नाउन दे दिया, लेकिन इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है और इसके बाद में इसमें भी आर्टिकल लगा हुआ है, ये आर्टिकल कल लगा हुआ है, यहां पर भी आर्टिकल है, इसके बाद में नाउन है। तो ऐसी स्थिति में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। किस तरीके से? जैसे इसी में ऐसे दिया हुआ था, द टीचर एंड द पोइट और खालिस्तान कमिंग, और यहां दे दिया इज आर एम, इस तरीके से दे दिया। तो देखो यहां पर दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, इसके साथ में अगर आर्टिकल दिया हुआ है, इधर को पोइट के साथ में भी आर्टिकल दिया हुआ है, तो यहाँ दो होंगे, एक तो टीचर होगा और दूसरा पोइट होगा। तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल, अर्थात यहाँ पर आर का प्रयोग होगा और यहाँ पर ये इज का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, उसमें थोड़ा इसका उल्टा हो गया था, ध्यान नहीं रहा, इस वजह से उस गलती को आपको इस तरीके से सुधारना है और ऐसा पढ़ना है कि यदि दो नाउन के बीच में एंड दिया हुआ हो और उससे पहले प्रथम नाउन के साथ में यदि कोई आर्टिकल दिया हुआ है और दूसरे के साथ में आर्टिकल नहीं है, तो वहां वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे इस तरीके से उदाहरण दिया है, द टीचर एंड द पोइट इज कमिंग। दूसरा इसी में था, यदि दो एंड के दो नाउन दिए हुए हैं, नाउन के बीच में एंड दिया हुआ हो लेकिन प्रथम नाउन के साथ में आर्टिकल है और दूसरे नाउन के साथ में आर्टिकल है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे इस तरीके से द टीचर और द पोइट, तो यहां पर आर आ गया, आर कमिंग। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उसमें हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, इसलिए वो गलती थी, इसलिए उसको आप सुधारना और इस तरीके से आपको नियम का ध्यान रखना है। तो ये था पिछले वाले सब्जेक्ट में, वर्ब एग्रीमेंट में थोड़ा सा गलत हो गया था, रूल को उल्टा कर दिया था, इसलिए उसको आप सुधारें और आगे के लिए इस तरीके से आप ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं पार्ट सेकंड के में। अगला नियम था जो 8वां, 8 का करा दिया 9वां, तो देखिएगा, ध्यान से समझना है। 9वां नियम क्या कहता है? देखो 9 नंबर का नियम क्या कहता है? 9वां नियम कहता है कि यदि
देयर, देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान है। देयर दिया हुआ है, देयर के तुरंत बाद में रिक्त स्थान है, तो क्या होगा, तो इसके बाद वाले नाउन के अनुसार, बाद में नाउन आएगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, उसके अनुसार वर्ब आएगी। अर्थात वाक्य में देयर दिया हुआ है, दोबारा सुने वापिस ध्यान से, यदि वाक्य में देयर दिया हुआ है तो देयर जैसे यहां पर ऐसे दिया, देयर खालिस्तान ए बॉय इन देयर खालिस्तान इन द रूम, और यहां दे दिया HRM, इस तरीके से दिया हुआ है। और एक दे दिया देयर खालिस्तान 5 बुक्स इन द बैग, और इसमें भी दे दिया HRM, इस तरीके से दिया हुआ है। देखो यहां पर ऐसा दे दिया। अब रूल क्या कहता है, समझना है इसको ध्यान से, कि यदि वाक्य देयर से शुरू हो, देयर दिया हुआ है, ठीक है, और देयर के बाद में रिक्त स्थान दिया हुआ है, देयर दिया हुआ है और देयर के बाद में रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। तो यहां पर आपको देखना, देयर के तुरंत बाद में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर एक बॉय यानी एक लड़का, इसलिए यहां पर आएगा इज, क्या आएगा इज। और यहां पर देखो देयर के बाद में हम 5 बुक्स, और यहां पर प्लूरल नाउन है, इसलिए इसमें आएगा आर, क्या आएगा आर। तो नियम क्या है, यदि वाक्य देयर से शुरू हो और देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब होगी। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। इस तरीके से नियम को आपको ध्यान रखना है। ये नियम हमारा था 9वां, और अब चलेगा 10वां। 10वां नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो। यदि वाक्य में बोथ एंड का प्रयोग हो रहा है, किसका, बोथ एंड का, तो ध्यान रखना है बोथ एंड के साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। कैसे होगा, चलो देखते हैं। जैसे इस तरीके से आ गया बोथ, और इसके बाद में दे दिया गोपाल, क्या दे दिया, गोपाल, एंड सुमन खालिस्तान माय फ्रेंड्स, माई FRIENDS, माई फ्रेंड्स, और यहां दे दिया इज, और इधर को दे दिया आर। एक दे दिया बोथ बिरला, बिरला एंड टाटा, बोथ बिरला एंड टाटा, इसको यहां लिख देते हैं इज या आर, रिच मैन, और यहां भी दे दिया इज या आर, इस तरीके से दिया हुआ है। देखो नियम क्या कहता है, यदि सेंटेंस में बोथ एंड का प्रयोग दिया हुआ है, इसका बोथ एंड का, तो बोथ एंड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहां पर बोथ गोपाल, उसके बाद में एंड सुमन माय फ्रेंड्स, तो इसलिए इज न आकर के क्या आएगा आर। यहां पर देखो बोथ बिरला एंड टाटा रिच मैन, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा आर का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। इस तरीके से नियम 10वां याद रखना है कि बोथ एंड दिया हुआ है तो बोथ एंड के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखो मेहनत तो आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं उठो जागो और लक्ष्य की ओर
भागो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, अर्थात स्टडी को आपको लगातार यथावत जारी रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए मेहनत आपको करनी है और सेंटेंस को उसी तरीके से रूल के अनुसार आपको देखना है और हल करना है। अब चलते हैं, ये नियम हो गए हमारे 10। अब चलते हैं नियम नंबर 11। तो 11वां नियम क्या कहता है, देखते हैं 11वां नियम को। देखो नियम नंबर 11। 11वां नियम क्या कहता है? 11वां नियम कहता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो कुछ विशेषण, और ये ध्यान रखना है विशेषण एडजेक्टिव से पहले द लगा हुआ है, ठीक है? तो उनके साथ में कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। एडजेक्टिव के साथ में अगर द लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आएगी। किस तरीके से आएगी? देखो पहले जैसे द पुअर, एडजेक्टिव देख लेते हैं, जैसे द रिच, द वाइज, द ओल्ड, ठीक है, द स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसके अलावा द डेड और द वीक, द ऑनेस्ट, ये ठीक है। और भी होते हैं ईटीसी, मान लो द यंग, द यंग। तो ये होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं जो क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इनके साथ में अगर द आर्टिकल लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखा, चलो समझा देते हैं, द रिच खालिस्तान, द रिच खालिस्तान नॉट ऑलवेज हैप्पी। और यहां दे दिया इज या आर। दूसरा दे दिया द वाइज, द खालिस्तान क्वारल, और यहां दे दिया डू नॉट या डज नॉट, ऐसे दे दिया, ठीक है। देखो आपसे अभी नियम बोल रहा है कि एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द लगा हुआ है तो वहां पर आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है? प्लूरल। तो यहाँ पर जितने भी है, जो भी आर्टिकल, यहाँ पर देखो यहाँ पर एडजेक्टिव है रिच, रिच यानी होता है धनवान, और ये धनवान पूरे धनवानों की विशेषता बताता है दा लगने पर, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ आएगा आर। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। दूसरा देखो यहाँ पर वाइज, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान, तो द यहाँ पर भी आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ में आएगी प्लूरल वर्ब, यहाँ होगा डू नॉट, अर्थात द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनवान हमेशा क्या नहीं रहते हैं? खुश नहीं रहते हैं। द वाइज डू नॉट क्वारल, अर्थात बुद्धिमान लोग क्या नहीं करते हैं? झगड़ा नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर सभी बुद्धिमानों की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर जितने भी धनी व्यक्ति उनके बारे में कह रहा है, इसलिए इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। नियम कितने हो गए? 11। अब इसके बाद में चलते हैं 12वें नियम पर। तो 12 भी देखते हैं, 12वां क्या कहता है? 12वां नियम कहता है, नियम नंबर 12वां कहता है, यदि वाक्य में एज वेल एज क्या दिया हुआ हो? एज वेल एज, बिसाइड्स, 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 एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर, with, together with, along with, along with। दोबारा सुने,
यदि सेंटेंस में एज वेल एज, ठीक है, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद और अलोंग विद, तो इनमें इनसे ठीक पहले वाले नाउन के अनुसार, ठीक पहले, बिफोर, पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। कहने का मतलब पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। कैसे आएगी? चलो देख, उदाहरण से पता लगेगा। यू as well as I going to school, इस तरीके से दिया हुआ है। और यहां पर दे दिया is, are, am, ऐसे दे दिया। दूसरा दे रखा है as I as well as my mother खालिस्तान taking food। अब देखो इसमें भी दे दिया is, are, am, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको समझना है कैसे करना है। देखो ये कहता है as well as, besides, with, together with, along with, इनसे ठीक पहले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। यहाँ पर as well as दे रखा है, as well as से पहले you है, ठीक है, और बाद में क्या है I। तो ये कहता है पहले वाले नाउन के अनुसार, तो you के अनुसार तो क्या आएगा are। और यहाँ पर भी देखो I as well as my mother, यहाँ पर भी as well as से पहले क्या है I, और I के साथ में आता है am। तो नियम का आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। अब एक नियम और चलते हैं, नियम नंबर 13, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, एक समूह के रूप में प्रयोग रहा हो, समूहवाचक संज्ञा, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे द क्लास, पूरी की पूरी क्लास का पूरा है, खालिस्तान गोइंग फॉर ए पिकनिक, अब दे दिया हमने इज, आर, एम, इस तरीके से दिया हुआ है। एक और देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स खालिस्तान, 15 स्टूडेंट्स रोवर्स, स्टूडेंट्स के अनुसार रोवर्स लिख लो, रोवर्स स्टैंडिंग ऑन द रोड, और यहां पर दे दिया हमने वाज या वर, ऐसे दे दिया। देखो यदि नियम क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन, और कलेक्ट का मतलब होता है संग्रहण, एकत्रित करना, एक पूरा का पूरा समूह, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का। अब यहां देखो पूरा का पूरा समूह का प्रयोग है, द क्लास, पूरी की पूरी क्लास, अर्थात इसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब की। एक ग्रुप ऑफ 15 रोवर्स, पूरा का पूरा एक समूह 15 रोवर्स का, वो कहां खड़ा हुआ था? स्टैंडिंग ऑन द रोड, इसलिए एक समूह के लिए किसका प्रयोग होगा? यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस तरीके से आपको 13 नियम याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये नियम हो गए 13। अब चलते हैं हम 14वें नियम पर। 14वां नियम क्या कहता है? 14वां नियम को भी देखते हैं, नियम नंबर 14 नियम कहता है यदि सेंटेंस में, देखो नंबर 14, पुलिस, पीपुल, कैटल, पुलिस, पीपुल और कैटल, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का।
कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का। पुलिस, पीपल और कैटल इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कैसे? कैटल CATTLE गोइंग टू द फॉरेस्ट, गोइंग टू द फॉरेस्ट, और यहां पर दिया हुआ है इज या फिर आर। एक ऐसे दिया हुआ है पुलिस, पुलिस खालिस्तान SEARCHING सर्चिंग द थीप, और यहां पर भी दे दिया इज या आर। तो देखो क्या आएगा, पुलिस, पीपल या कैटल ये सभी प्लूरल होते हैं और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसलिए इस कैटल यानी मवेशी के साथ में किसका प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब यानी आर का प्रयोग होगा। पुलिस, पुलिस के साथ में भी कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, अर्थात इसके साथ में भी आर का प्रयोग होगा, अर्थात प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। इसके बाद में नियम नंबर 15वां क्या कहता है वो भी देखते हैं। 15वां नियम कहता है कि जो अध्ययन के जो विषय होते हैं, अध्ययन के विषय यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट, जो पढ़ने के स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यानी जो विषय होते हैं अध्ययन के दिखने में तो प्लूरल महसूस होते हैं, ठीक है, प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ध्यान रखना है, अध्ययन के जो विषय होते हैं, अध्ययन पढ़ाई के जो पढ़ते हैं, जैसे हिंदी, गणित, संस्कृत, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, जो भी है उन सब्जेक्ट दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये कौन से हैं, जैसे प्लूरल से प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके साथ में कौन किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सिविक्स ए यूजफुल सब्जेक्ट ऐसा दिया हुआ है, सिविक्स क्या है? यूजफुल सब्जेक्ट है, और यहां पे दिया इंग्लिश, इंग्लिश खालिस्तान इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और यहां दे दिया इज या आर, और यहां भी दे दिया इज या आर। अब क्या आएगा तो देखिएगा, ये कहता है जो पढ़ाई के विषय होते हैं, जो अध्ययन के जो विषय होते हैं, स्टडी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, जबकि ये दिखने में प्लूरल होते हैं, इसलिए सिविक्स इज ए यूजफुल सब्जेक्ट, इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और नियम नंबर 16 क्या कहता है? यदि वाक्य के आरंभ में वर्ब के साथ में आईएनजी, ध्यान रखना है, वाक्य के आरंभ में वर्ब के साथ में आईएनजी या टू के बाद वर्ब, या टू के बाद किसके बाद में? या टू प्लस वर्ब, टू के बाद वर्ब के साथ में आईएनजी या टू के साथ वर्ब हो तो किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, टीचिंग स्टूडेंट्स खालिस्तान, टीचिंग स्टूडेंट्स खालिस्तान माई हॉबी, माई हॉबी, यहां दे दिया इज आर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे टू किल खालिस्तान, टू किल एनिमल्स, एनिमल्स, टू किल एनिमल्स खालिस्तान ASIN, और यहां भी दे दिया एज या आर, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, यदि वर्ब के साथ में आईएनजी या टू प्लस वर्ब हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहां ये वर्ब दे रहा है टीच, और टीच में आईएनजी लगा रखा है, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर इज, और इसमें टू के साथ में वर्ब है, इसलिए यहां पर भी आएगी इज, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये नियम नंबर 16 था। आपको इस तरीके से नियमों का ध्यान रखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और आगे एक पार्ट और रहेगा, इसका पार्ट नंबर 3 जो आपको आगे अवेलेबल कराएंगे। आपको इन नियमों को पढ़ना है। तीसरा पार्ट होने के तुरंत बाद में आपका एक टेस्ट होगा, आपको इनकी तैयारी करके रखनी है, और टेस्ट में आपको देखना है कि लेवल क्या रहता है। आपको जिस तरीके से नियम बताया जा रहा है उसका ध्यान रखना है और अपना प्रयास
प्रयास जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत।